सेक्स प्रेम नहीं है, तुमको उलझा दिया गया है, यही अज्ञान है। ये अज्ञान है। ये सेक्स जो है ये अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान का परिणाम क्या है? प्रेम। कैसा? शिव पार्वती का। पार्वती जी की डेथ हो जाती है, शंकर जी गोद में लेके घूम रहे हैं। मैं जब इस प्रसंग को सोचता हूं, दोष रहित दृष्टि, समझ वाली दृष्टि, विवेक वाली दृष्टि, भगवान को क्या कमी है? भगवान शंकर को किस बात की कमी है? लेकिन प्रेम। सती ही चाहिए, मां पार्वती ही चाहिए। प्रेम। बॉलीवुड की जितनी मूवियां हैं 90 के बाद इतना सुहाग रात की सीन दिखाया, जैसे विवाह मतलब सिर्फ सुहाग रात। 90 के बाद इतना बलात्कार दिखाया। अब नंगापन दिखाना था तो वैसे तो दिखा नहीं सकते थे, तो बलात्कार का सीन डाल दिया। इंसानियत के दुश्मन, भ्रष्टाचार, जख्मी औरत, अरे ऐसी नजा। और ये मूवियां सुपर डाकू हसीना, 5-5, 10-10 मिनट की सीन रेप की। और ये सब वो जो सेक्स षड्यंत्र के मालिक हैं, जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, ये सब उसको मॉनिटर कर रहे थे। अंदर का युद्ध है, अंदर का। रुकिए थोड़ा सा, आप गौर करिए इस बात पर। ये इस रास्ते पर चलकर प्रेम, गोली खा के प्रेम करोगे? सोच के देखो, गोली खाओगे? गोली। शरीर का क्या संबंध है? शरीर से प्रेम मिलेगा? प्रेम का संबंध भाव से है, और भाव गोली खा के नहीं पैदा होगा चाचा। मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। फिर शरीर तो वैश्या भी दे रही है, वैश्या के पास भाव नहीं है, इसीलिए वैश्यावृत्ति अधर्म मानी गई, क्योंकि वो सिर्फ शरीर का संबंध है, स्थूल आत्मा का नहीं है। ये आप जो ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे, मतलब मन का दमन करेंगे, तो विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, भयंकर आक्रमण करती हैं। उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह भयंकर आक्रमण करती, भयंकर। मतलब सामान्यतः तुम स्त्री को देख के आकर्षित नहीं होगे, ध्यान करने लगोगे, ज्यादा आकर्षित होने लगोगे। तुमको लगा भाई ये क्या हो रहा है यार, मन अपनी सुरक्षा कर रहा है, सेल्फ डिफेंस कर रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे ही बाली हावी हो, राम की तरफ मुड़ जाना। राम का दूत कौन है? ये सांसें। रामदूत अद्भुत बलधामा। मैं तुम्हें सूत्र बता दे रहा हूं, जैसे ही बाली तुम्हारे ऊपर हावी हो, शराब पीना है, हस्तमैथुन करना है, ब्लू फिल्म देखना है, वैसे तुम राम की तरफ पलट जाओ। राम के दूत को पकड़ लो, हनुमान को पकड़ लो, सांस को पकड़ लो। कुमति निवार सुमति के संगी, सांस को पकड़ लोगे, विचार रुक जाएंगे, विचार रुक जाएंगे, तुम उस पर्टिकुलर मोमेंट से बाहर आ जाओगे। जैसे ही ये बाली तुम पर आक्रमण करे, मैं आज तुम्हें अरबों रुपए का सूत्र बता रहा हूं, जितने लोग ये शो देख रहे हो, ये मन यानी बाली, ये बाली जैसे ही तुम्हारे हम पर हमला करे कि हस्तमैथुन करना है, ब्लू फिल्म देखना है, शराब दारू पीनी है, जैसे ही ये सब कहे, वैसे तुम भगवान राम के दूत की तरफ पलट जाओ। भगवान राम का दूत कौन? हनुमान जी। हनुमान जी कौन? ये सांसें। जैसे तुम सांस की तरफ पलटोगे, भगवान के दूत से मिलोगे, वैसे ही भगवान से भी मिल जाओगे। तभी तो कहते हैं कलयुग में, बहुत लोग तुमको कहते हो मैं कलयुग में सिर्फ एक ही देवता बचा सकते हैं, हनुमान जी बचा सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझाते कैसे। आज मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं कैसे। कलयुग में सिर्फ एक ही भगवान तुमको बचा सकते हैं, वो है हनुमान जी, बाकी कोई नहीं बचा सकता। कैसे बचाएंगे? जैसे ये बाली तुम्हारे ऊपर हावी हो, मन, और तुम्हारी आधी शक्ति खींचे और तुम्हें नेगेटिविटी की तरफ ले जाए, हस्तमैथुन की तरफ ले जाए, ब्लू फिल्म की तरफ ले जाए, शराब की तरफ ले जाए, वैसे ही तुम सांस की तरफ आ जाना, भागना, तुरंत सांस पे आना, भागना मत, डरना मत, बिल्कुल मत डरना, भागना मत, सांस पे आना। ये राम की दूत है और अतुलित बल है इसके पास। राम दूत अतुलित बल, इसके दूत से जुड़े, भगवान राम के दूत से जुड़े, मतलब भगवान से जुड़ गए। और जैसे ही तुम श्री राम से जुड़ोगे, कुमति निवारी, कुमति खत्म हो जाएगी, सुमति के संगी। सूत्र लगाना, भागना मत। थोड़ा सा चैलेंजिंग है शुरुआत में, 1 महीना, लेकिन मजा आने लगेगा तुमको 1 महीने बाद। बाली को मारने का बस एक ही तरीका है, भगवान राम यानी चेतना। भगवान राम तक पहुंचने का एक ही मार्ग है,
भगवान के दूत हनुमान जी यानी सांसें, सीधे नहीं पहुंच पाओगे। अगर मन के भावों से सांस बदल सकती है तो सांस को बदल के मन के भावों को क्यों नहीं बदला जा सकता? अरे बड़ा सिंपल सा सूत्र है यार। मन के भाव से क्या होता है? सांसें बदल जाती हैं। तो जब मन के भाव से सांसें बदल जाती हैं तो सांसों को बदलकर मन के भाव को क्यों नहीं बदला जा सकता? यही तो हनुमान चालीसा, बड़े सारे मित्र कह रहे हैं हनुमान चालीसा पर एक शो कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे, एकदम करेंगे जी। हमारे गुरु महाराज ने यही सेवा ही दी है मुझे, उनको जगाए जी प्रभु। जाओ अब तुम बाकी लोगों को जगाओ, खटखटाओ दरवाजा सबको। सरकार हमारी सेवा ही यही लगी है, हमारे गुरु महाराज ने यही सेवा ही दी है। महाराज अड़गड़ानंद ने, आश्रम जाओ, नारद महाराज से मिलो। कुछ लोग हैं सक्तेशगढ़ आश्रम में जिनसे आप जाएं तो जरूर मिलें, उसमें से एक है नारद महाराज। इस बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो हमें एंट्रेंस गेट पे ही मिल गए, शांत भजन की अवस्था का एकदम दृश्य। महाराज से जाएं तो जरूर मिले, सुखीराम बाबा से मिले। आपको डर लगेगा उनसे मिलके, लेकिन डरिएगा नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है। आशीष महाराज से मिल ले। सुखीराम बाबा थोड़ा सा लगेगा, वो हैं भी थोड़ा बलिष्ठ वलिष्ठ टाइप के, वो बोलते हैं तो राजस्थान के हैं और शायद गुजर भी हैं, तो वो वाला एटीट्यूड उनके अंदर, तो आम आदमी देख रहे अरे महाराज, लेकिन वो बहुत कोमल हृदय के आदमी। वो बोलने से लगता है कि बहुत खतरनाक डेंजरस, पर वो हैं बहुत कोमल हृदय के आदमी। एक बार आपसे उनको प्रेम हो गया तो आपको समझ लिया लड्डू ही खिलाएंगे, डांटेंगे भी, उसके लिए तैयार रहिएगा। बिल्लू बाबा है, मतलब नारद महाराज से जरूर मिलिए, जाइए तो ढूंढ के मिलिए, पैर छुइए, सेल्फी वेल्फी मत खींचिए इन लोगों के साथ जाके, वो सब बहुत नाराज होते हैं। ये सब ड्रामा मत करिए, जाइए आशीर्वाद लीजिए, चरण पूछिए, महाराज जी का चरण छुइए, उन लोग का चरण छुइए, फिर चले आइए। महाराज जी सेल्फी, ये सब फालतू वाले काम मत करिए, संतों को मत परेशान करिए।